ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद ककड़ी आज आपको निम्मी ऑनलाइन क्लासेस पर अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, इससे सवाल भी आता है और सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप में भी सवाल आता है। और आपके जो सेकेंड ईयर का जो मैकेनिकल ग्रुप है उसमें थ्योरी में भी यही पार्ट रहता है, थ्रेड्स और फास्टनर्स। तो थ्रेड क्या होता है, स्क्रू थ्रेड क्या होता है? देखो, थ्रेड और स्क्रू थ्रेड का थोड़ा फर्क है, क्योंकि एग्जाम में पहले हिंदी में पेपर आता था तो कई बार थ्रेड को धागा लिखा हुआ रहता है। तो अपने को कभी भी पेपर भी देखे ना तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश का वर्ड जरूर आप देखें। अपने थ्रेड से जो टेक्निकल वर्ड बनता है वो बनता है चूड़ी, किसकी? अपने स्क्रू के ऊपर जो चूड़ी होती है। अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे कि स्क्रू थ्रेड क्या चीज है। तो सबसे पहले तो अपने ये बताएं कि स्क्रू थ्रेड होता क्या है। देखो, स्क्रू थ्रेड एक फास्टनर्स के काम में कर दिया जाता है, जैसे जो भी अपने नट बोल्ट होते हैं उसके ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है। तो वो थ्रेड्स कैसे बनाए, कौन कौन से प्रकार की होती है और नट फास्टनर्स को क्या होते हैं, इस बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड क्या होता है? स्क्रू थ्रेड जो है जो थ्रेडेड पार्ट्स हैं, अपने उनके जो कार्यकारी तत्व होता है, उनका जो जितने भी जो आपके स्क्रू है या नट बोल्ट है उसका जो कार्यकारी तत्व है वो आपका थ्रेड होता है। थ्रेड आपके इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, लेफ्ट हैंड हो सकती है, राइट हैंड हो सकती है, सिंगल स्टार्ट हो सकती है, मल्टी स्टार्ट हो सकती है। अब थ्रेड बनती कैसे है? देखो, जब किसी जैसे कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे कोई पॉइंट अगर मूवमेंट करता है, कौन सा मूवमेंट करे? इसके ऊपर आपका कोणीय गति, कोणीय वेग करे और कांस्टेंट कोणीय गति करे। कांस्टेंट कोणीय वेग मतलब जो है एंगुलर मोशन करेगा तो एक इसके ऊपर सर्कुलर जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर गति होगी। उस कांस्टेंट एंगुलर मोमेंट के साथ साथ वो एक एक्सियल मोमेंट भी लेवे, एक निश्चित दर से एक्सियल मोमेंट भी आए तो उस पे ऐसे जो है जाके, जैसे ये बन रहा है आपके ग्रीन ग्रीन सा, ऐसे उसके ऊपर जो है एक हेलिक्स बनेगा, ऐसे उसके ऊपर एक हेलिक्स बनेगा। हेलिक्स जब बनेगा तो उसके अंदर एक चूड़ी का आकार उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये अपने थ्रेड है। सरफेस जब सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट अगर सरकमफेरेंशियल मतलब जो आपका कोणीय गति, सरकमफेरेंस के ऊपर कोणीय गति ले कांस्टेंट स्पीड से, स्थिर स्थिर कोणीय गति से, लेकिन उसके अंदर आपका जो है एक्सियल मूवमेंट भी आ रहा है। एक्सियल मूवमेंट मतलब जैसे जैसे वो कोणीय गति ले रहा है उसी में एक निश्चित दर से एक्सियल मूवमेंट आ रहा है, तो आपके एक हेलिक्स उसके ऊपर बनेगा, यानी कि ऐसी आकृति उसके ऊपर बनेगी बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार अपने चूड़ी बनेगी। चूड़ी होती क्या है उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले कि चूड़ी जो है वो कैसे होता है दिखने में, उसकी कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज होती है, उसको अपन देखें। देखो, ये अपन जो है एक थ्रेड है, उस थ्रेड के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चूड़ी में क्या क्या चीजें होती है, तो वो देखते हैं अपन। ये एक तरह से इंटरनल थ्रेड बना रखा अपन, क्या बना रखा है? इंटरनल थ्रेड ये बनाया हुआ है। और ये एक्सटर्नल थ्रेड का आकार बनाया है। भाई इंटरनल जो थ्रेड है उसके अंदर आंतरिक चूड़ी कहते हैं उसको, और एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाह्य चूड़ी। अब इस चूड़ी के अंदर क्या क्या चीज होती है? देखो, जो चूड़ी होती है या थ्रेड होती है, इस थ्रेड में जो ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, देखो ये पूरी जो है सिलेंड्रिकल बॉडी है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर कोई अगर अपन ने हेलिक्स बनाया तो हेलिक्स ऐसे आकार में बढ़ता हो जाएगा। जैसे ये चूड़ी गई आपकी, फिर ये पीछे से आ रही है, फिर ये गई और फिर ये पीछे से गई, पीछे आई। ये इस प्रकार अपने चूड़ी इसके ऊपर बढ़ते हुए क्रम में आगे से आगे बढ़ रही है। अब इस चूड़ी के ऊपर जो है ये जो बन रही है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट होता है नीचे वाला अंदर वाला इसको बोलते हैं रूट। यानी कि ये हो गया आपका रूट और ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट क्रेस्ट। और ये जो फेसेज है इसको बोलते हैं अपन फ्लैंक। अब ये जो एक चूड़ी है, देखो इसमें एक चूड़ी क्या होता है या पिच क्या होता है कि किसी भी क्रमागत दो चूड़ियां हैं, कोई भी दो क्रमागत चूड़ियां हैं, क्रमागत चूड़ी के किसी भी निश्चित बिंदु के मध्य की दूरी, जैसे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की ले लें, या मैं इसमें
जो इसका पिच पॉइंट है, जैसे ये पिच पॉइंट लें और इसका भी अगली, जैसे ये चूड़ी है और ये दूसरी अगली चूड़ी होगी, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस लें तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। तो दो क्रमागत चूड़ी के किसी स्थिर निश्चित बिंदु यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट ले लें या रूट से रूट ले लें या पिच पॉइंट से पिच पॉइंट ले लें, तो जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन पिच। एक होता है इसके अंदर थ्रेड एंगल, तो ये जो एंगल बनता है किसी एक थ्रेड का, जो इसका ढलान है या जो थ्रेड है, ये जो एंगल बन रहा है इस चूड़ी का, वो जो एंगल कहलाता है इंक्लूडेड एंगल, वो पूरा जो कोण है वो कहलाता है आपका थ्रेड एंगल। और क्या चीज काम में आती है देखो इसके अंदर, एक होता है लीड, इसके अंदर एक चीज आती है काम में आपके लीड। अब लीड क्या होता है, देखो लीड को समझो, लीड क्या होता है। एक तो होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड और एक होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अगर चूड़ी सिंगल स्टार्ट है, कहने का मतलब है कि एक चक्कर में वो एक चूड़ी का जो पिच होता है, जैसे जो चूड़ी का जो पिच होता है, मैं आपको बताऊं आपको, जैसे ये चीज है, इसको अपन देखें तो एक चक्कर अपन ने घुमाया, एक चक्कर में जितना ये एक्सियल मूवमेंट लेता है, जितना मतलब एक्सियल गति करता है, जैसे एक चूड़ी को अपन ने ऐसे एक चक्कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक अपन आए, तो यहाँ से यहाँ तक अपन आए तो जो पूरा जो एक चक्कर हुआ आपका, उसके अंदर आपने इसके यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सियल मूवमेंट हुआ, ये कहलाता है आपका पिच। और पिच, और अगर जो एक चक्कर में पिच के बराबर अगर चूड़ी जो है आगे बढ़ती है, पिच के बराबर चूड़ी आगे बढ़ती है, तो वो होती है सिंगल स्टार्ट। और अगर जो है पिच के जितनी मल्टीप्लायर में अगर चूड़ी आगे बढ़ती है, मतलब जो है आपका एक्सियल मूवमेंट उसके अंदर फास्टनर में आता है, नट या बोल्ट में आता है, तो वो उसकी कहलाती है लीड। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ, मतलब डबल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो लीड क्या होगा, लीड होगा नंबर ऑफ स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टार्ट का मतलब है कितनी चूड़ियां स्टार्ट हो रही है, इनटू पिच, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, ये होता है आपका लीड। अब लीड क्या हुआ कि अगर थ्रेड, तीन थ्रेड एक साथ चल रही है, तो आपका उसके अंदर जो है एक चक्कर अपन उसको किसी चूड़ी को घुमाएंगे तो एक चक्कर घुमाने पर वो पिच की 3 गुना रेखीय गति करेगा, नट या बोल्ट को एक। अब लेते हैं करने इसके अंदर अपन स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है लीड का आधा। अगर देखो एक मैं नंबर ऑफ स्टार्ट का जो मैं बताऊं आपको, जैसे एक चूड़ी जा रही है, दूसरी चूड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी चूड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो आपके पिच तो क्या, पिच तो क्या हो गया, दो क्रमागत चूड़ियां जो चल रही है, ये जो दो क्रमागत चूड़ियां चल रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस बन रही है ये तो हो गया पिच। लेकिन एक जो चूड़ी गई आपकी, ये गई यहाँ से, पूरी चूड़ी ये स्टार्ट हुई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बना आपका, क्या बना आपका, एक लीड बनेगा। भाई चूड़ी जो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई ना एकदम, तीन, अब देखो एक दो तीन चूड़ियां यहाँ पे, तीनों चूड़ियों में से अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट है, तो ये तो बनेगा आपका इसका लीड और ये बनेगा आपका इसका पिच। तो पिच और लीड में संबंध समझ में आया होगा, लीड बराबर होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच को अपन कहते हैं लीड। अब इसमें एक और आता है लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है, देखो कि अपन नॉर्मल जो चूड़ी है अपन उसको क्लॉकवाइज घुमाए, घड़ी की दिशा में घुमाए और वो चूड़ी बंद हो रही हो, घड़ी की दिशा में घुमाए, जैसे कि ये है, इसको मैं यूं आगे घुमाऊंगा तो ये चूड़ी इसके अंदर एंटर करेगी और ये बंद होगी। और मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊं और चूड़ी खुलती है तो वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड। एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड थ्रेड, और राइट हैंड थ्रेड जिसको अपन क्लॉकवाइज घुमाने पर बंद होता है। तो ये चीज आपके जो है चूड़ी के जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए। अब अपन देखते हैं कि एक थ्रेड्स, जैसे एग्जाम में क्या आता है, ये तो क्या कंपटीशन में आ जाता है कि भाई क्या आता है, देखो चित्र बना हुआ आ जाएगा, चित्र बना हुआ आएगा और उनमें किसी एक पॉइंट को, आपकी थ्योरी में भी आता है, जो मैकेनिकल थ्रेड की थ्योरी में, भाई इसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, और इसमें इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं आपका क्रैश कहते हैं। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा चेंज आएगा, इसमें आप वही चीज नहीं करेंगे, इसमें देखो ये आंतरिक चूड़ी है, तो आंतरिक चूड़ी में ये चीज क्या कहलाएगी, क्रैश कहलाएगी। ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, क्रैश दिस। और ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये यानी कि ये नीचे वाला, ये कहलाएगा रूट। ठीक है, इसी चीज को मैं अगर आपको डबल स्टार थ्रेड बना के बताता तो क्या होता है, देखो यहाँ से ये जो चूड़ी जा रही है, अगर ये चूड़ी यहाँ से जाने के बाद में सीधा यहाँ आता, अगर ये चीज यहाँ आती, ये चीज यहाँ जाकर के चूड़ी का जो पिछला पार्ट यहाँ आता,
तो ये आपका डबल स्टार्ट थ्रेड हो जाती है। और डबल स्टार्ट थ्रेड होती तो लीड बराबर क्या होता, वाइस पिच होता। कब, जब ये पिछला वाला पार्ट जाकर के सीधा यहाँ होता। अब ले अपन हाँ थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, टाइप्स ऑफ थ्रेड। ये चूड़ी के अपने एलिमेंट देखे, इसमें एक चीज और रही है, मेजर डाया क्या होता है, माइनर डाया क्या होता है। तो देखो ये जो आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट का जो डायमीटर बन रहा है इसको कहते हैं अपन मेजर डाया, और रूट से जो डायमीटर स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे अपन माइनर डाया। जैसे ये रूट जहाँ है, रूट से रूट की जो दूरी है वो उसका जो डायमीटर बनेगा, ये रूट से रूट की जो दूरी बनेगी उसका जो डायमीटर बनेगा वो कहलाएगा आपका माइनर डाया। एक होता है ऐसे पिच डाया। पिच डाया क्या होता है, देखो दो मैचिंग जो चूड़ियां होती है, जो दो मिलने वाली चूड़ियां होती है वो एक दूसरे को एक निश्चित पॉइंट पे मतलब मिलती है। जहां वो मिलती है और जहां से वो फ्रैक्शन उनको मिलता है और जहां से फ्रैक्शन मिल करके वो बंद होती है आगे बढ़ती है, तो वो कहलाता है उसका पिच पॉइंट। और पिच पॉइंट, जैसे पिच पॉइंट है तो पिच पॉइंट से मैं जो डायमीटर बनाऊंगा उसको बोलेंगे पिच सर्किल डायमीटर, और वो जो डायमीटर बनेगा वो कहलाएगा आपका पिच डाया कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या देखा अपन ने, क्रैश देखा, फ्लैंक, ये फ्लैंक हो गया, ये रूट हो गया, और आपका ये पिच हो गया। पिच और लीड में संबंध क्या, अगर सिंगल स्टार थ्रेड है तो पिच और लीड बराबर होगा, मल्टी स्टार थ्रेड है तो लीड बराबर नंबर ऑफ स्टार इनटू पिच होगा। एक देखा अपन ने स्लोप, तो स्लोप जो होता है चूड़ी का जो स्लोप होता है वो होता है लीड का आधा। देखो एक चीज और दिखाया आपको, अभी अपन ने देखा था वो पूरा चूड़ी का जो है जिसके अंदर पूरी चूड़ी थी कि जैसे यो आपकी थ्रेड चल रहा था। भी अगर लो तो ये कौन सी थ्रेड बन रही है, एक्सटर्नल थ्रेड बन रही है। इस एक्सटर्नल थ्रेड के अंदर अपन ने इसको देखा था, अपने क्रेस्ट था, ये आपका रूट था। अब इसमें देखते हैं अपन क्या है, देखो कि इसमें जो थ्रेड है ये एक जो मैंने एक सेलर या जो है अमेरिकन थ्रेड का जो है एक रूप में यहाँ दिखाया। तो कई बार अपने जो है थ्रेड बनाने के लिए आता है, नॉर्मली अपने जो ITI लेवल पे आता है थ्रेड डिजाइन नहीं आता, केवल थ्रेड का फ्री हैंड जो है ड्रॉ करने के लिए आता है। तो मैं उसमें मेन मेन चीज क्या है वो आपको बता दूंगा। तो फ्री हैंड में अपन क्या चीज का ध्यान रखें, तो सबसे पहले जैसे ये अपन थ्रेड बनाया, तो थ्रेड का कोई एक पार्ट बनाया, जैसे अपन इधर और इधर चूड़ी थी ना पूरे में, तो अपन ने केवल ये वाला पार्ट बनाया। इस वाले पार्ट में देखो ये थ्रेड है, थ्रेड बिल्कुल कोने से कोना नहीं होता है। नॉर्मली थ्रेड में या तो यहाँ राउंडनेस मिलेगा या यहाँ कॉर्नर थोड़ा अंदर आके इसमें फ्लैट बना हुआ मिलेगा। तो जो इसके अंदर अपने सेलर थ्रेड दिया है, इस सेलर थ्रेड में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या कहलाएगी, पिच। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पिच कह दें या यहाँ से यहाँ तक की दूरी पिच कह दें। कोई भी दो क्रमागत चूड़ियों की निश्चित बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है, ये कांस्टेंट पॉइंट के मध्य की दूरी जो होगी वो कहलाएगा आपका पिच। सेलर थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। जहां पर दो चूड़ियां जो मैचिंग जो चूड़ी होती है, मतलब जो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड जहां आपस में बंद होगी, जैसे नट और बोल्ट की जो चूड़ियां जहां आपस में स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगी, वो जो पॉइंट कहलाता है आपका पिच पॉइंट कहलाएगा। पिच पॉइंट से जो लाइन खींचेंगे उसको अपन कहेंगे पिच लाइन कहेंगे। और अब देखो इसमें चूड़ी अपन बना रहे हैं, तो जो आपका सेलर थ्रेड है या अमेरिकन थ्रेड है उसके अंदर ये जो थ्रेड की जो गहराई है टोटल, जिसको बोलते हैं अपन एच, क्या बोलते हैं एच, ये टोटल जो गहराई है इसको अपन ने क्या बोला, एच। जो एच होता है वो होता है 0.86603। इसको नॉर्मली अपन 0.866 तक ही ले लेते हैं और पिच के बराबर है। जैसे अगर 20 mm की थ्रेड है तो लगभग 17.2 mm के आसपास, 8 16 17 17.2 या 17.3 उसका जो अपन डेप्थ लेंगे अगर 20 mm की थ्रेड है। तो एच बराबर कितना हो गया आपका, एच बराबर बनेगा आपका पिच। पिच क्या हुआ आपका, पिच क्या होता है, दो क्रमागत चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस बनती है वो पिच कहलाता है, ये पिच हो गया। अगर पिच आपका 20 है तो उस केस में आपकी जो है चूड़ी की गहराई कितनी होगी, लगभग 17 mm के आसपास। किसके अंदर, सेलर या अमेरिकन थ्रेड के अंदर।
अब सेलर या अमेरिकन जो थ्रेड है, इसके अंदर जो ये क्रेस्ट और जो रूट वाली जगह है, बिल्कुल आपका कॉर्नर नहीं आकर के यहाँ पे फ्लेट रहती है जगह, ये क्या रहता है, फ्लेट रहती है। कहने का मतलब है जो चूड़ी बनती है आपकी सेलर थ्रेड में कैसी बनेगी, देखो कैसे बनाओगे। सपोज सेलर थ्रेड चूड़ी बनानी है, तो ये तो आपने सेंटर लाइन ले ली, इससे आपने यहाँ एक पॉइंट लिया, 60 डिग्री का एंगल डाला, और जो यहाँ पे आप ये लेंगे, मान लिया उसका पिच दे रखा है, जैसे आपकी चूड़ी दे रखी है और चूड़ी का पिच दे रखा है, तो पिच के बराबर आपने ये एच कितना लेंगे, एच अपन ने मान लिया पिच आपका कोई अपन ने पिच में 20 में मान लिया, पिच अगर 20 में माना, तो आपके एच कितना बनेगा, 0.866 इंटू 20, सत्रह पॉइंट तीन, अर्थात दो जो लाइनें ली आपकी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली आपने, 17.3, और इसमें आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, यानी कि यहाँ से 60 डिग्री का बनाओगे, 30 डिग्री यहाँ डालोगे, 30 डिग्री ऐसे जाएगा, 30 डिग्री इधर आएगा, अब यहाँ वापस 60 डिग्री का बन जाएगा, फिर आप 60 डिग्री का ले जाओगे, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इससे h/8 कितना, h/8, और इससे भी h/8 डिस्टेंस पे आप गए, h/8 कितना हो जाएगा, 0.125 ऑफ h, यानी कि इसको 0.125 से गुना करोगे, ये आप लाइन खींच देंगे, ये दूसरी लाइन भी खींच देंगे। अब आप इसके अंदर थ्रेड को, जैसे आपका पूरी चूड़ी यहाँ तक नहीं आकर के केवल यहीं तक आएगी, अर्थात थ्रेड ये बनेगी आपकी, अब सपोज करो ये एक्सटर्नल थ्रेड है, तो ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड हो जाएगी। तो ये आपका सेलर थ्रेड का एक रूप हो गया, जिसके अंदर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का h/4 हो गया, ये h/4 हो गया, और ये आपका टोटल कितना हो गया, आपका h हो गया। अब यहाँ कोई भी पॉइंट लिया, वहां से 30 डिग्री पे आपने लाइन डाली, वापिस वहां से आप 30 डिग्री परपेंडिकुलर डालेंगे, 30 डिग्री लाइन डालेंगे, फिर वापस ये निश्चित पी के बराबर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ऑटोमेटिकली 30 के बराबर आ जाएगा, फिर वापस आप यहाँ से 60 डिग्री लाइन डालेंगे, फिर वहां से आपने फिर 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिक 30 के बराबर आता जाएगा, और उसके अंदर आपने यहाँ से h/8 ले लेना, h/8 ले लेना, और उसके अंदर आप थ्रेड डिजाइन करेंगे। तो ये होगा आपका एक थ्रेड है, जो कि अपने किस प्रकार की थ्रेड ली है अपन ने, सेलर। अब टाइप्स ऑफ थ्रेड कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। चूड़ियां कई प्रकार की काम में आती है, तो सबसे पहले अपन ले प्रकार, तो चूड़ियों को 3 भागों में अपन ने बांटा, वी थ्रेड, सबसे पहले ले अपन टाइप्स ऑफ थ्रेड। फर्स्ट वी थ्रेड्स, वी प्रकार की चूड़ी। सेकंड ले अपन स्क्वायर थ्रेड, और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड वी, या अपन उसको कह सकते हैं अपन तीसरे प्रकार को मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड के अंदर जो चूड़ी लेते हैं नॉर्मली, वो आती है आपके एक में थ्रेड, कौन सी आती है, एक में। सबसे पहले ले वी थ्रेड, अब सबसे पहले ले अपन वी थ्रेड, वी थ्रेड से कौन कौन सी चूड़ियां आती है, या वी थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्क्वायर, देखो इसमें सवाल आ जाता है कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं। स्क्वायर थ्रेड का जो प्रयोग करते हैं अपन, वो पावर ट्रांसमिशन में करते हैं, नॉर्मली पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी कि वी और स्क्वायर थ्रेड का मिक्सिंग जो है, या उसको मिला करके जो अपन बनाया, वो बनती है आपकी ट्रेपेजॉइड शेप में। तो ये जो चूड़ी बनेगी, इसको बोलते हैं अपन एक में थ्रेड, क्या बोलते हैं अपन, एक में। तो ये आपका इन दोनों जो है वी और स्क्वायर थ्रेड का जो मिक्सिंग करके अपने जो चूड़ी बनाई वो है, या कह देंगे मॉडिफाइड जो थ्रेड है, वो ये चीज होगी। ये भी आपकी पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है। और वी थ्रेड्स जो है नॉर्मली आपके फास्टनर्स में काम में आती है, जो आपके नट बोल्ट्स वगैरह है उसके अंदर काम में आती है वी थ्रेड। अब वी थ्रेड्स के प्रकार देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं अपन BA, ब्रिटिश एसोसिएट थ्रेड।
देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा, आपकी क्या है कि डिजाइन नहीं है, अपने को पूरा जो है नाप से नहीं बनाना, लेकिन उसके ऊपर नाप लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, क्या क्या चीज क्या है वो जरूर लिखना पड़ता है, वो बताता हूँ। सेकंड है आपका BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, ये तो हो गया ब्रिटिश एसोसिएटेड। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, विथ वर्ड, विदवर्थ। तीसरे प्रकार में ले अपन तो होती है मैट्रिक, मैट्रिक थ्रेड, जो कि अपने इंडियन स्टैंडर्ड वाली थ्रेड है, वो आपकी है मैट्रिक थ्रेड। चौथा अपन ले इसमें, जो अभी अपन ने जिसका चित्र देखा था, वो थी सेलर। अब इसमें थोड़ा सा जो मेन जो ध्यान रखने की चीज क्या होती है, एक तो जो चूड़ी बनी थी ना अपने, इसमें कई जगह तो या तो ये फ्लैट होगा और या कई जगह ये आपका राउंड होगा, या तो फ्लैट होगा या क्या होगा, राउंड होगा। ये अपने को ध्यान रखने का है कि कहाँ किस में राउंड आता है और किस में फ्लैट आता है। किसी चूड़ी में यहाँ राउंड पार्ट होगा और किसी चूड़ी में ये फ्लैट वाला पार्ट होगा यहाँ पे। बाकी तो जो उसका हाइट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जो पिच के रूप में हाइट को अपन ने किसी रूप में लिया, पिच के रूप में। तीसरा इसका जो मेन मेन डिफरेंस बनता है वो थ्रेड का एंगल। तो बीए थ्रेड है, देखो इसको याद करने का तरीका बताऊं, बीए बीएसडब्ल्यू और मैट्रिक में बहुत अच्छा याद करने का तरीका है। तो बीए देखो छोटा सा अक्षर बनता है, इसका जो थ्रेड एंगल थीटा है वो बनता है 47.5 डिग्री। इससे थोड़ा बड़ा एंगल नाम हो गया, तो जो बड़ा वाला एंगल बनेगा 55 डिग्री। और मैट्रिक थ्रेड और भी बड़ा हो गया, इसमें बनेगा आपके 60 डिग्री का एंगल बनेगा, जो आपका थ्रेड का एंगल बनेगा। बीए में बनेगा 47.5 यानी 47.5 डिग्री। जो आपका BSW है उसमें बनेगा 55 डिग्री, और जो मैट्रिक थ्रेड है उसमें बनेगा आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये अपने को मेन ध्यान रखना। अब सेलर जो थ्रेड होती है, सेलर थ्रेड में भी आपका, सेलर थ्रेड भी आपके बिल्कुल मैट्रिक के जैसी है। फर्क ये है कि जो आपका मैट्रिक चूड़ी होती है उसके अंदर यहाँ राउंड पार्ट आएंगे, और जो सेलर थ्रेड है उसके अंदर आपके यहाँ पर फ्लैट पार्ट आएगा, फ्लैट आएगा। क्या आएगा ये, फ्लैट आएगा आपका इसके अंदर सेलर में। अभी बना के अपन चूड़ी बना करके मैं आपको बता दूंगा। एक होती है इसमें यूनिफाइड। इस यूनिफाइड के अंदर जो होता है रूट, तो रूट जैसे आपका चूड़ी का जो रूट है, जैसे अगर मैं थ्रेड को यूं ले लूं, इधर की तरफ है, तो जो रूट है, रूट तो गोल बनेगा किसके अंदर, यूनिफाइड में। और क्रेस्ट आपका कैसे बनेगा, फ्लैट बनेगा। ये यूनिफाइड एंगल वही 60 डिग्री रहेगा। तो देखो 60 डिग्री से जो थ्रेड एंगल था 60 डिग्री वाला, वो तीन चूड़ियों में था, किस किस में, मैट्रिक में, सेलर में और यूनिफाइड में। बाकी अपने बीए बीएसडब्ल्यू और मैट, बीए के अंदर 47.5 डिग्री और बीएसडब्ल्यू में 55 डिग्री। अब मैं कोई एक चूड़ी बताता हूं आपको। चलो बीए, मैट्रिक और बीए बीएसडब्ल्यू और मैट्रिक। थ्रेड, बीए थ्रेड में मैंने बताया था कि जैसे सपोज अगर आपने बीए का बीए थ्रेड बनानी है, बीए थ्रेड का जो थ्रेड एंगल है, बीए का थ्रेड एंगल आपको कितना है, 47.5 डिग्री का रहेगा। दूसरा इसका जो है, इसके अंदर एच जो रहेगा वो पॉइंट, इसमें बीए में एच कितना रहेगा, एच रहेगा 0.96 पी। बीएसडब्ल्यू में आपका एच रहेगा, बीएसडब्ल्यू में बीए में रहेगा 1.36, बीए में रहेगा 1.36 पी। बीएसडब्ल्यू में रहेगा एच बराबर 0.96
और मैट्रिक में आपके रहेगा 0.866। पी पी क्या है यहाँ पे, ये पी है आपका पिच। यहाँ पे पी जो लिया हुआ है क्या है, PITCH, पिच। दो क्रमागत जो दूरी होती है उनके किसी एक स्टैंडर्ड बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो पिच कहलाता है। अब आपने ये जो है एच आपने ले लिया, कितना पिच जितना भी था, जो भी पिच था उसको 1.36 से मल्टीप्लाई किया और ये आपने एच ले लिया। अब इसमें जो थीटा है इसका एंगल कितना होता है, अभी देखा अपन ने 47.5 डिग्री, इसमें थीटा होता है 55 डिग्री और इसमें थीटा होता है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ आपने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे आपने 47.5 डिग्री है तो 47.5 का आधा किया तो 23.75 कितना हो जाएगा, 23 2 से डिवाइड कर दो, 23.75। यहां से 23.75 का अपन एंगल ले लेंगे। इस प्रकार का आपका उसमें चूड़ी आपका बनता जाएगा। जबकि इसमें आप 55 डिग्री है तो आप 55 का आधा कितना हो गया, 27.5। तो आपने कोई पॉइंट लिया और वहां पे आपने 27.5 डिग्री के इसके अंदर 60 डिग्री का एंगल आएगा। इसमें आप 60 डिग्री यानी 30 डिग्री एक साइड में 30 ले लें, दूसरी साइड में ऑटोमेटिक 30 लेंगे, आ जाएगा। अब देखो जो आपका BA थ्रेड है, BA थ्रेड और BSW और मैट्रिक, तीनों के अंदर रूट और क्रेस्ट, तीनों के रूट और क्रेस्ट क्या होते हैं, राउंड होते हैं। एक तो दूसरा इसके अंदर जब अपन ले तो BA के अंदर आपका ये जो लिया आपने 0.167, यहां से जो आपने लाइन ली हुई थी इससे 0.167 जो भी एज था, मान लिया कि 20 अगर एज का लिया अपन ने, 20 लिया हुआ है तो 20 का 0.167 कितना बनेगा, 1632, 3.2 के आसपास, उतना 3.2 इधर और 3.2 इधर। ये एक लाइन ले लेंगे, ये आप लाइन ले लेंगे। इसी प्रकार जो BSW है उस BSW में लगेगा आपके BA में 0.23, ये इसमें जो डिस्टेंस आएगा 23H, इसमें जो बनेगा ये वाला डिस्टेंस, ये बनेगा आपका 0.167H। और मैट्रिक में जो बनेगा ये वाला पार्ट, ये होगा आपका H/8 या 0.125H। ये भी उतना ही होगा,
इनमें सब में सेम होगा। अब यहाँ पे इसमें देखो तीनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है राउंड, यहाँ रेडियस आएगा, इसमें भी यहाँ रेडियस बना दें। इस प्रकार जो चूड़ी बनेगी जिसके अंदर ये h का मान या 0.23 जब आप बनाएं, बीए में बस ये ध्यान रखना है कि ये आपके पॉइंट, ये जो पार्ट है ये 0.23h होगा, इसमें 0.167h होगा, इसमें 0.125h होगा, किसके अंदर, मैट्रिक में। जो बीए थ्रेड होती है, इस बीए थ्रेड का जो उपयोग करते हैं अपन नॉर्मली, बीए थ्रेड का जो ये क्या है कि बहुत ही बारीक चूड़ी होती है, और इसका जो उपयोग है अपन जो बहुत ही छोटे पार्ट हैं जैसे घड़ी के पुर्जों वाली जो थ्रेड है या आपके टेलीफोन के उपकरण बनने वाले हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे स्क्रू लगते हैं उसके अंदर जो है ये चूड़ियाँ काम में आती है, कैमरे के पार्ट वगैरह। और ये जो है आपका मैट्रिक थ्रेड, ये मैट्रिक थ्रेड के अंदर आपका कितना रहा था, थीटा कितना है 60 डिग्री, और एच कितना है 0.866p, और इसमें भी ये आपके राउंड रहते हैं। अब बचता है आपके सेलर और यूनिफाइड थ्रेड। तो सेलर थ्रेड में क्या होता है कि ये सेलर थ्रेड और मैट्रिक थ्रेड एक जैसी होती है लगभग। फर्क क्या होता है कि यहाँ ये 0.125 है, इसमें 0.125 है, मैट्रिक में, सेलर में और यूनिफाइड में तीनों में 0.125 है, ये वाला जो डिस्टेंस है। लेकिन आपके उसके अंदर क्या होगा, जो सेलर थ्रेड है, सेलर थ्रेड के अंदर, अब मैं इसी को सेलर ले लूं तो सेलर में क्या होगा, सेलर थ्रेड में ये जो चीज है आपकी, यहाँ पे आपका चपटा हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका रूट और क्रेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, फ्लैट रहेंगे, यानी कि रूट और क्रेस्ट आपके कैसे रहेंगे, फ्लैट बनेंगे। जबकि जो आपकी यूनिफाइड थ्रेड है उसके अंदर रूट तो गोल रहेगा, यूनिफाइड, इसी को मैं अगर यूनिफाइड बना दूं, इसी को मैं यूनिफाइड के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है, यूनिफाइड के अंदर आपका जो आपका रूट है वो तो रहेगा आपका राउंड, यानी कि अगर मैं इसको थ्रेड को, यहाँ रहेगा चपटा, ये आपका क्रेस्ट तो रूट तो रहेगा राउंड और क्रेस्ट रहेगा फ्लेट। ऐसी जो थ्रेड बनेगी वो आपकी बनेगी यूनिफाइड थ्रेड। एंगल उसका भी 60 डिग्री रहेगा। ये जो थ्रेड है आपका यूनिफाइड थ्रेड होगी। तो थ्रेड्स के बारे में समझ में आया होगा, मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो थ्रेड्स में जो मैक्सिमम जो सवाल आएगा आपके बीए थ्रेड या बीएसडब्ल्यू थ्रेड बनाए, या आपकी जो थ्योरी में सवाल आएगा तो बीए थ्रेड का जो थ्रेड एंगल कितना होता है या बीएसडब्ल्यू का थ्रेड एंगल कितना होता है, तो बीए के लिए अपन ने देखा था 47.5 डिग्री होता है, बीएसडब्ल्यू के लिए 60 डिग्री होता है, और मैट्रिक के लिए 60 डिग्री होता है। सेलर और जो यूनिफाइड थ्रेड है उनमें भी 60-60 डिग्री होता है। फर्क क्या है कि सेलर के अंदर आपके जो है रूट्स और क्रेस्ट क्या होते हैं, प्लेट रहते हैं, जबकि बीए बीएसडब्ल्यू और मैट्रिक में रूट्स और जो आपके राउंड राउंड लिए हुए रहते हैं। अब अपन देखते हैं जो स्क्वायर थ्रेड्स है, स्क्वायर थ्रेड क्या होती है, कैसे होती है। स्क्वायर थ्रेड एक तरह से पावर थ्रेड है। जो स्क्वायर थ्रेड होती है उसका निर्माण कैसे करोगे, देखो कोई भी दो क्रमागत चूड़ियां हैं, उनके किसी निश्चित बिंदु, जैसे एक चूड़ी ये थी एक चूड़ी ये थी, इसका लास्ट पॉइंट इसका भी लास्ट पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या हो गया पिच, ये तो क्या हो गया आपका पिच।
और ये पिच है और ये हो जाएगा p/2। ये कितना हो जाएगा? अब ये जो डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ भी कितनी है इसमें? p/2। ये जो थ्रेड काम में आती है, ये जो थ्रेड है आपकी इस प्रकार की, ये थ्रेड आपके पावर ट्रांसमिशन में, यानी कि लीड स्क्रू वगैरह होते हैं मशीनों के, उनके सवाल आता है आपके कि पावर ट्रांसमिशन में या लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड होती है। ये अभी जैसे आपके जैसे मैंने बताया था, पेपर भी मैंने आपके अपलोड किया था यूट्यूब पे, यूट्यूब के ITI एकेडमी चैनल जो है उसके ऊपर मैंने जो तिरुवनंतपुरम का जो है अभी पेपर हुआ था फिटर ट्रेड के लिए, उसमें सवाल पूछा गया था कि जो थ्रेड्स होती है आपके अंदर लीड स्क्रू में, मशीनों के लीड स्क्रू होता है, उसके अंदर किस प्रकार की थ्रेड काम में ली जाती है? तो उसके अंदर स्क्वायर थ्रेड काम में ली जाती है। तो ऐसा सवाल है, कई बार यही सवाल है कि जो स्क्वायर थ्रेड में एंगल कितने डिग्री का होता है? तो ये 90 डिग्री का होगा। ये चीजें अपन पूछ लेते हैं। या पावर ट्रांसमिशन में कौन सी थ्रेड काम में लेते हैं? तो आपके स्क्वायर थ्रेड या एक में थ्रेड काम में लेते हैं। तो ये अपन ध्यान देना चाहिए। देखो मैं इसको जो अभी हो सकता है लाइन की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रह सकती है, तो जो भी ये मैं अभी आपको लेसन दे रहा हूँ, इसको मैं ITI एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब पे उस पर अपलोड कर दूंगा। ITI एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसके ऊपर जो आज अभी लेसन दिया है या इसमें जो भी और बाकी रहेगा, उस थ्रेड वाले पार्ट को मैं इस ITI एकेडमी पे अपलोड कर दूंगा। आप इसमें यूट्यूब पे ITI एकेडमी खोलें और उसको देखें। और मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है, मैंने आपके स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को 9414677845 पर मैसेज दें। जो जुड़े हुए हैं वो नहीं दें, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो मैं मेरे को 9414677845 नंबर पे आप मैसेज देंगे, तो मैं आपको उस नए ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिसके अंदर आपको जो भी मैं नए यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ उसके बारे में आपको नॉलेज आ जाएगी, ध्यान रह जाएगा, पता पड़ जाएगा। तो आप ITI एकेडमी चैनल को खोल करके उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, एक लाइक भी जरूर करें, लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर और सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करके और अपने साथियों को भी बताएं, ताकि वो लोग भी, जैसे क्योंकि एग्जाम अपने जहाँ तक गए हैं कि जो जुलाई के सेकेंड वीक के बाद यानी कि 15 से 30 के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं। जैसे ये अभी DGT का लेटर आ चुका है, तो एग्जाम का लगभग लगभग जो है टाइमिंग उन्होंने जारी किया है, तो जुलाई के मंथ में आपके एग्जाम होने हैं। आपकी थ्योरी का जो पार्ट चल रहा है वो आपके सारे लेसन जैसे ऐसे ही आपके जो है यूट्यूब पे या आपके जो भारतीय स्किल का जो पोर्टल दे रखा है, राजस्थान के लिए भी एक स्किल डेवलपमेंट का जो है लाइवलीहुड के पोर्टल पे आपको जाके आप देख सकते हैं, उसमें वीडियो डले हुए हैं, तो आप उसमें देखें और अपना कोर्स पूरा करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे होगा। चलो अब अपन देखते हैं आगे। तो ये मैंने बताया कि आपने जो है ITI एकेडमी चैनल है उसको खोलें, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और उसमें और भी वीडियो दे रखे हैं मैंने बहुत सारे ड्राइंग और कैलकुलेशन के, उनको आप देख सकते हैं और अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं, थ्योरी को और ड्राइंग को आप उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसके अंदर जो चूड़ी है अगली प्रकार की, एक में थ्रेड क्या होता है देखो। एक में थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है थ्रेड का, वो होता है 29 डिग्री। थीटा कितना होता है? 29 डिग्री का इसके अंदर एंगल होता है। और ये अगर आपका पिच का 0.37p, पिच जितना भी है ये 0.37p लिया, 0.37p लिया, और आपने यहां से भाई 29 डिग्री टोटल एंगल है, तो 14.5 डिग्री का आप यहां से कोण मान दिया। कितने डिग्री का? 14.5 डिग्री का। फिर आपने 0.37p यहाँ लिया जो भी पिच है उसका, फिर आपने 14.5 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर ये जितना है 0.37p के बराबर लिया, इस प्रकार आप बढ़ते जाएं और इसको बनाते जाएं।
इसके अंदर ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का है, 29 डिग्री का। कितना है, इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री का है, और आपका ये 0.37 है। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। और ये जो चूड़ी होती है, ये एक में थ्रेड भी इसका सुधरा हुआ रूप है, इसका आपका स्क्वायर थ्रेड का, या यूँ कहते हैं वी और जो आपका स्क्वायर थ्रेड है उनका मिक्स रूप है। इसमें क्या होता है, जो आपके स्क्वायर थ्रेड में आप देखा होगा, जैसे आपने वॉइस वगैरह में स्क्वायर थ्रेड होती है, पावर ट्रांसमिशन करती है, वॉइस क्या करती है, जॉब को, कार्यखंडों को मजबूती से पकड़ने का काम करती है। या आपका जैसे ये जो आपका स्क्रू जैक वगैरह होता है, उसमें भी आपके एक में थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड होती है। तो उनमें जैसे जो आपका देखेंगे आप, जो आपका वॉइस वगैरह है, वॉइस में अगर स्क्वायर थ्रेड है तो उसको जब आप बंद करेंगे या खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्लेकनेस रहता है। क्या रहता है, स्लेकनेस रहता है। उस स्लेकनेस नहीं रहे उसके लिए अपन थ्रेड के जो है थोड़ा सा स्क्वायर थ्रेड को एंगल में बना दिया, जिसको कह दिया अपन ने एक में थ्रेड। तो एक में थ्रेड के अंदर जो स्लेकनेस उसमें स्क्वायर थ्रेड में रहता है वो नहीं रहता है, और ये पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है, ताकि इसमें स्लेकनेस नहीं रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नकल थ्रेड। दो प्रकार की चूड़ियां और बची है, नकल और बटर्स। नकल थ्रेड क्या होती है, देखो मैं फास्ट दिखाता हूँ। नकल थ्रेड में यहां से यहां तक का आपका पिच कहलाता है। देखो दो जो क्रमगत चूड़ियां हैं, यहां से यहां तक का अपन डिस्टेंस ले लें तो ये पिच होगा, और ये यहां से यहां तक की जो डेप्थ है, ये चूड़ी की गहराई है, ये p/2 होती है। कितनी होती है, इस प्रकार की चूड़ी बनी, ये आपकी होगी नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का जो साधारणतः अपन उपयोग करते हैं वो कहाँ होता है, ये जो आपके जो कांच की जो बोटल्स वगैरह होती है, या जहाँ भी कॉर्नर्स आते हैं इनको राउंड रखना जरूरी होता है। तो या अपन पाइप फिटिंग्स में जो जॉइंट जो जोड़ बनते हैं, जो आप कपलिंग्स बनती है पाइप फिटिंग्स की, हाइड्रोलिक फिटिंग्स की, उसके अंदर अपन जो है नकल थ्रेड्स काम में लेते हैं। तो नकल थ्रेड में आपका जो है हाइड्रोलिक जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, या आपकी जो बोटल्स होती है कांच की, अगर जैसे आप उसके अंदर दूसरी चूड़ी डाल देंगे तो उसमें कॉर्नर से रहेगा, तो आपकी जो है किसी चीज को डैमेज कर सकती है। तो ये क्योंकि कांच बहुत हार्ड होता है, तो वहां पे भी ये आपके नकल थ्रेड काम में ली जाती है। तो और चलिए अब बचते हैं आपके बटर थ्रेड। बटर थ्रेड कैसा होता है, इसमें 45 डिग्री पे झुका होता है। कितने पे, 45 पे होता है। और जो एच होता है, ये जो डिस्टेंस है आपकी एच, ये पी के बराबर होता है। कितना होता है, एच बराबर पी होता है। और जो चूड़ी होती है वो 45 डिग्री पे झुकी होती है। उसके साथ ही यहाँ से यहाँ जो होता है आपका, जो जिसमें चूड़ी में बिल्कुल कॉर्नर नहीं रहते हैं, इसमें भी 5 चक्कर रहते हैं। और ये 0.125 एच कितना होता है, 0.125 एच होता है। ये भी 0.125 एच होता है। अब इसमें 45 डिग्री के ऊपर आपके चूड़ी झुकी रहती है। इस प्रकार चूड़ी बनती है। अब इसमें यहाँ फ्लेट रहता है, ये पार्ट क्या रहता है, फ्लेट रहता है, यानी कि ये चीज आपकी हट जाएगी। ये पार्ट यहाँ से फ्लेट होता है। इस प्रकार की जो चूड़ी होती है, जिसका ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये जो होती है, ये पावर ट्रांसमिशन में सिंगल साइडेड पावर ट्रांसमिशन में काम आती है। सिंगल साइडेड, एक तरफ पावर ट्रांसमिट करती है। ये जो चूड़ी है एक सिंगल साइडेड पावर ट्रांसमिशन में काम में ली जाती है। और ये बटर थ्रेड है, यानी कि एक साइड में तो ये पूरी पूरी खुल के आ जाएगी, कोई इसमें फोर्स नहीं लगेगा, और एक साइड में ये पावर ट्रांसमिट को करेगी।
तो ये टाइप्स ऑफ अपने थ्रेड्स हो गई। नॉर्मली या तो थ्रेड एंगल पूछा जाता है, या इसका जो अपने ड्राइंग के अंदर कोई चूड़ी का जो है आकृति फ्री हैंड बनवाई जाती है। अब लेते हैं अपन फास्टनर्स। फास्टनर्स क्या होते हैं? देखो, स्क्रू थ्रेड्स, फास्टनर या फास्टनर्स क्या होते हैं? बंधक। फास्टनर्स जो बंधक हैं या फास्टनर्स क्या क्या होते हैं? देखो, बंधक को अपन तीन भागों में बांट दें। एक तो परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। जो परमानेंट होता है, जो एक बार अपन ने बंधक बना दिया वो कंप्लीट हो गया, अब आप उसको अगर डिसोल्व करेंगे, हटाएंगे, तो चीजें पार्ट्स आपके खराब होंगी, जैसे कि वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग। जबकि सेमी परमानेंट में आती है रिविट्स, और टेम्परेरी में आते हैं आपके नट बोल्ट या स्क्रू। एंड स्क्रूज पे जो आपका कार्यकारी पार्ट होता है वो क्या होती है? थ्रेड्स होती है। स्क्रू आप टेपर वाली भी हो सकती है और बिना टेपर भी हो सकती है। अपन नॉर्मली अभी मैं आपको ये एग्जाम में आते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट या नट, या स्क्वायर हेडेड नट या बोल्ट, ये बनाना आपको सिखा देता हूँ मैं। देखो, सब कुछ आ गया कि हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बनाए। अब हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बनाना है तो वो कैसे बनाए? मेरे पास जो है बच्चों को मैसेज आया, सर नट बोल्ट बनाना सिखाएं, तो मैं एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कैसे बनाते हैं वो आप सीखें। देखो, सपोज करो मैं हेक्सागोनल जैसे बोल्ट है या चूड़ी, देखो अभी अपने देखा कोई मैट्रिक थ्रेड का ले लेता हूँ। मैट्रिक थ्रेड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एम से, और एम 20 × 1.25 अगर लिखा हुआ है, ये सवाल भी आता है एग्जाम में, तो यहाँ एम क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी कोई चूड़ी को ही अगर बता रहे हैं अपन, चूड़ी का निर्देशन अपन इसे कर रहे हैं, तो एम मैट्रिक थ्रेड के लिए है 20 उसका डायमीटर है, और 1.25 उसकी पिच है। पिच 1.25 mm मानी हुई है। अब मैंने एम 1.25 mm पिच का आपको बोल्ट डिजाइन करना है, जिसकी बोल्ट की लंबाई मान लिया कि 60 mm में, कितनी? 60 mm लेंथ, 60 mm ले लूँ, और डायमीटर में 20 mm ले लेता हूँ। 20 mm का अगर मेरे को हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले आप सेंटर लाइन लें, अब आप यहां से यहां तक 20 नाप लें। कितना नापे? 20 mm। और उससे फिर यहाँ से सेंटर से अगर 20 mm का बनाना है तो ये टोटल 10 mm इधर, 10 mm इधर, और फिर आपने जितनी ये आपका डी था, तो d/2, जैसे मान लिया ये डी कितना 20, तो d/2 इधर और d/2 इधर और ले ले। जो हेड होता है नट या बोल्ट का, जो हेड होता है, हेड की जो हाइट होती है वो एच जो होती है हाइट, वो होती है 0.8 डी से लेकर के डी तक। जो हेड होता है किसका? बोल्ट का, वो तो 0.8 डी होता है, और जो नट होता है वो 0.8 डी से लेकर के डी तक होता है। तो मैं इसको डी लेते हुए आपको बना देता हूँ, ताकि वो आपके बोल्ट में भी काम आ जाएगा, नट में भी काम आ जाएगा। डी मतलब डी के बराबर एच हाइट में डी ले लेता हूँ, और 0.8 डी लेंगे तो ये अगर 20 है तो ये 16 के आसपास लेंगे।
देखो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ ये कितना लिया आपने, डी के बराबर, डी से 0.8 डी ले सकते हैं इसको, इसको इसकी जो ऊंचाई को। अब आप 1.2 डी एम का चाप भरे, कितने का, 1.2 डी एम का आप प्रकार में चाप भरें। प्रकार में आप 1.2 डी, अगर डी है तो 1.2 डी यहाँ आ जाएगा, और ये आप चाप इसमें आप लगा देंगे। तो 1.2 डी एम का चाप आपने भरा और इसमें ये चाप लगा देना। किससे लगाओगे, प्रकार की सहायता से, कंपास और प्रकार की सहायता से आप ये चाप काट देंगे। जहां भी ये चाप कटते हैं उसी के सीध में आप यहाँ पॉइंट मार्क कर दो, और यहाँ पे 30 डिग्री के, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तीस डिग्री का चैम्फर होता है, कितने का होता है, 30 डिग्री का यहाँ पे चैम्फर होता है। जहां पे ये चैम्फर उस ऊपर वाले हेड को कटता है, हेड की लाइन को कटता है, वहां पे आप एक सेंटर लाइन डाल दें। और 0.5 डी का चाप भरे, कितना, 0.5 डी का उसमें चाप भरे। वो आप यहाँ रखें और 0.5 डी का चाप यहाँ आप इस पे घुमा दें। ये जो चाप इसके ऊपर यहाँ आया है, ये चाप को ऐसे ही बना दें ये, और यहां से यहाँ तक इसको मिला दें। अगर ये फुल थ्रेडेड है तो इसमें आप थ्रेड के लिए ये आप थ्रेड की एक लाइन डाल सकते हैं। ये थ्रेड को व्यक्त करता है, क्या करता है, ये थ्रेडेड पार्ट है। क्या किया देखो अपन ने इसको बनाने के लिए, सपोज करो एम 1.25 यानी कि 20 mm की मैट्रिक थ्रेड जिसके ऊपर 1.25 mm का पिच है, उसको अपने को बनाना है। तो क्या किया है मैंने कि अपन ने एक लाइन ली, रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन के ऊपर 20 mm लिया, 20 mm की एक लाइन पूरा अपन ने एक जो आयत बनाया है, उसके जो रेफरेंस लाइन है उससे जैसे 20 mm क्या लिया था, डी, तो d/2 इधर ले लिया, ये कितना आपका डी, तो ये कितना हो गया d/2, और ये भी कितना हो गया d/2, d/2 लिया। ये रेडियस कितना लिया अपन ने, 1.2 डी का। यहाँ पे कितने डिग्री का चैम्फर लिया, ये चीजें आपको लिखनी होती है उसके अंदर, 30 डिग्री का। अब ये जो चाप लिया अपन ने, ये कितने डिग्री, कितने का लिया, 0.5 डी का, कितने का लिया, 0.5 डी का। आर, ये 0.5 डी, इस प्रकार ये आपका क्या बन गया, बोल्ट बन गया। तो जो बोल्ट बना, नट भी ऐसा ही बनेगा, नट में और बोल्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं नट बोल्ट बनाता हूँ। ये हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बना, अगर आता है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट नट एंड वाशर की असेंबली बनानी है, तो ऐसे का ऐसा पार्ट आपने यहाँ और बना देना है, और उसके बीच में एक वाशर डाल देना, उसमें एक आयताकार एक जो है बना देंगे पार्ट, तो उसका वाशर को रिप्रेजेंट करेगा। और वाशर का जो डायमीटर होता है एक्सटर्नल, वो आपके इसकी जो है इस जो हेड है, हेड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हेड का जो डायमीटर होता है पूरा बाहर फेस टू फेस होता है उससे ज्यादा होता है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट आपने बनाना होता है, तो वो भी कैसे बनाते हैं। अब देखो मैं ये तो बोल्ट बनाया है, मैं नट बनाना सिखा देता हूँ। नट में आपका ऊपर वाला पार्ट भी बन जाएगा,
हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट या स्क्वायर हेडेड बोल्ट कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो आपने बना करके उसके ऊपर जो टर्मिनोलॉजी लिखी थी अपन ने, रेडियस वगैरह या उसका एंगल वगैरह, वो आपने उसके ऊपर लिखना होता है, ध्यान रखना आप इसी। सपोज करो मेरे को, चलो नेक्स्ट है, ये हो गया आपका जो है लगभग लगभग। जो नेक्स्ट अब बाकी रहेगा अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपको मैंने जो लेसन दिया है जिसके अंदर थ्रेड्स बताया आपको, और हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कैसे बनाते हैं वो बताया, ये आपको समझ में आया होगा। इसको समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और ITI एकेडमी चैनल पे मैंने जो है यूट्यूब पे बना रखा है, उसको आप देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।